प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 87वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में महामती जी ने सभी सुंदर साथ को ध्यान चितवनी के लिए प्रेरित किया है और कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया है। महामती जी कहती हैं, आगे परो तिनका जो धाम की राह ना लेत, सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव दे। महामती जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर साथ को आग में कूद जाना चाहिए जो धाम की राह पर नहीं चलते, अर्थात प्रियतम पर ब्रह्म से प्रेम नहीं करते और प्रेममयी चितवनी में नहीं डूबते। वे कहते हैं, वे मैं खुदी को पूर्ण रूप से छोड़ना नहीं चाहते, धनी के प्रेम में अपने जीव को न्यौछावर नहीं करना चाहते। ऐसे सुंदर साथ पर धिक्कार है और वे कायर हैं। महामती जी कहते हैं, ऐसे सुंदर साथ को तो निश्चित ही अग्नि में कूद जाना चाहिए। सुंदर साथ जी, महामती जी का यही भाव है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धाम की आत्माओं को, धाम के सुंदर साथ को ध्यान चितवनी करना चाहिए और प्रियतम पर ब्रह्म के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वे ही प्रियतम उनके स्वामी हैं और संसार में नहीं, 14 तबक के प्राणियों में उनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। महामती जी आगे कहते हैं, पायते झूठ के बदले सत्य सुख अखंड, सो देख पीछे क्यों हो वहीं करते कुर्बानी पिंड। महामती जी कहते हैं, मायावी सुखों का मोह छोड़ने पर परमधाम के अखंड सुखों की प्राप्ति होती है। यह सब जानते हुए भी आप अपने शरीर को धनी पर न्यौछावर करने में पीछे क्यों हटते हैं। महामती जी हम सभी सुंदर साथ से यह आशा कर रहे हैं और उन्हीं के लिए यह वचन कह रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ उस अखंड धाम में अपनी आत्मदृष्टि से अपने प्रियतम के नूरी मुखारविंद को देखें और इस मायावी संसार में, इस दुख के संसार में भी उस अखंड आनंद की लज्जत लेते रहें। सुंदर साथ जी, धनी पर शरीर को न्यौछावर करने का यही अर्थ है कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त करना और उसका मंथन करना और चितवनी करना। इसमें जो शारीरिक कष्ट होता है उस कष्ट की परवाह न करना, अपने प्रियतम पर ब्रह्म को एकांत में ध्यान करना चाहिए और एकांत में बैठकर प्रियतम से मिलन की कल्पना करनी चाहिए। महामती जी आगे कहती हैं, इन विधि कहे संसार में धनी रंचक दिलासा दे, टूक टूक होए जाए फना सब अंग आशिक के। महामती जी कहती हैं, संसार में इस प्रकार की बात कही जाती है कि यदि माशूक इश्क का थोड़ा सा भी संकेत कर देता है तो आशिक अपने अंग अंग को टुकड़े टुकड़े कर देता है, अर्थात सर्वस्व समर्पण कर देता है, मासूक पर न्यौछावर कर देता है। महामती जी यही समझाती हैं कि प्रियतम परब्रह्म के प्रेम का आनंद, प्रेम का रस ले लेने पर भी ब्रह्मात्मा जब उनको देखने के लिए ललायत नहीं होती तो फिर भला वह आशिक कैसे हुई। आशिक तो वही है जो मासूक का इशारा पाकर, अर्थात अपनी वाणी से जो कुछ प्रियतम दर्शा रहे हैं उनको आत्मसात करके अपने धनी पर पूर्ण समर्पित हो जाना है। वे यही समझाते हैं कि माशूक का इशारा पाकर आशिक तो वही है जो अपने शरीर को, अर्थात अपने मोह को, अहंकार को
टुकड़े टुकड़े करके प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में समर्पित हो जावे। महामती जी आगे कहती हैं, धनिये दई दिलासा मुझको, कई पद्मों कई लाख करोड़, तब आत्म ने यो कहया, पर आत्म धनी संग जो। महामती जी कहते हैं कि धाम धनी ने मुझे लाखों करोड़ों और पद्मों बार प्रेम का आश्वासन दिया और कहा है कि हे इंद्रावती, मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ और मुझसे अधिक तुम्हें प्रेम कोई नहीं कर सकता। इसके पश्चात मेरी आत्मा से यह आवाज आती है कि यही मेरे आत्मा के पति हैं और मुझे इनसे ही संबंध जोड़ना है, यही मेरे सर्वस्व हैं। वे कहती हैं कि तभी मेरे मूल तन अर्थात परात्म से मेरा संबंध जुड़ गया और धाम धनी से भी मैंने संबंध जोड़ लिया। सुंदर साथ जी, परात्म का प्रतिबिंब कही जाने वाली यह आत्मा है और इस आत्मा की नजर उस परात्म को देखती है और उस मूल मिलावे अर्थात मूल मिलावे का अर्थ है हमारे जहाँ मूल तन है और मूल स्वरूप श्री राज जी का स्वरूप विराजमान है, उस मूल मिलावे में उस परात्म से संबंध जोड़कर अपने प्रियतम परब्रह्म से संबंध जोड़े रहना ही मेरी आसकी है और मेरा उनके प्रति प्रेम है। महामती जी समझाती हैं कि आत्मा इस नश्वर संसार में फरामोशी अर्थात मोह और अज्ञान में डूबी हुई है। उसे ज्ञान और प्रेम का आश्रय लेकर अपने परात्म की नजर में जागृत होना होगा और प्रियतम परब्रह्म युगल स्वरूप को धाम हृदय में बसाकर उनसे संबंध जोड़ना होगा। महामती जी आगे कहते हैं, देख दिलासा धनिये की, विसाख दई रे सवन, माहे बाहिर अंदर मीने, सब अंग किए रोशन। महामती जी कहते हैं कि धनी के द्वारा प्रेम का आश्वासन मिल जाने पर सभी धर्म ग्रंथों से साक्षी भी मिल गई और पिंड अर्थात शरीर, ब्रह्मांड अर्थात संसार, बेहद अर्थात अक्षरधाम, योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम अर्थात दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम जो आत्माओं का घर है, उनसे सारे संशय मिट गए और उनसे संबंधित सारी बातें मेरे संपूर्ण हृदय में प्रकाशित हो गई हैं। महामती जी आगे कहते हैं, मैं आगे लेऊं तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। महामती जी कहती हैं कि प्रियतम परब्रह्म के दीदार में अर्थात उनकी चितवनी करने में जो भी माया के सुख बाधा डालेंगे उन्हें मैं जला दूंगी, उन्हें मैं अपने से दूर कर दूंगी। वे कहती हैं कि ऐसे सुख का क्या मोल जो मेरे प्रियतम से मुझे दूर कर दें, उससे अच्छा तो दुख है, उससे करोड़ों गुना प्रभावशाली तो वह दुख है जो प्रियतम से मेरी सानिध्यता बनाए रखता है और पल पल मुझे प्रियतम को याद करने में सहायक होता है। वे दुख की महिमा को बहुत अधिक महान बताती हैं। महामती जी कहते हैं कि अब तो मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो गए हैं, श्री राज श्यामा जी बस चुके हैं। अब ना तो मुझे शरीर दिखाई देता है और ना ही संसार दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, महामती जी कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टि की एक ही रीति है अपने प्रियतम पर ब्रह्म को धाम हृदय में बसा लेना और प्रेम लक्षणा भक्ति से उन्हें पल पल रिझा लेना। महामती जी कहते हैं, कई किताबें करी साथकार ने, सो भी गई जगावन,
ए सुन के जो ना दौड़िया जिमी तावा होई तिन। महामती जी समझाते हैं, सुंदर सात के लिए मैंने कई किताबों में अर्थात कई धर्म ग्रंथों में उनकी साक्षियों के रूप में उन्हें लिखवाया है, उनकी महिमा को लिखवाया है। महामती जी कहते हैं कि इस ब्रह्मवाणी की आवाज को सुनकर जो धनी के प्रेम में दौड़ नहीं लगाएगा, उसके लिए यह धरती तपाए हुए तवे के रंग के समान हो जाएगी, अर्थात उसे प्रायश्चित के दुख से गुजरना ही पड़ेगा। महामती जी कहते हैं कि मैंने अपनी ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए स्वयं कितना कष्ट उठाया और धाम धनी ने इन वचनों को प्रकट करके उनको धर्म ग्रंथों की साक्षी के अनुसार ही उन्हें सब कुछ बताया है। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि धाम के वचनों पर ईमान नहीं लाएगी, उसे क्या कहा जा सकता है? उसे तो प्रायश्चित की अग्नि में जलना ही है और दुखों के आंसू रोना ही है। महामती जी आगे कहते हैं, कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार, यो छले पीछे कई पट के, जो कहते हम सिरदार। महामती जी कहती हैं, सुंदर सात की जमात में बहुत से सुंदर सात ऐसे भी हैं जिनका यह दावा है कि वे सब में सरदार हैं, अर्थात वे ब्रह्म सृष्टि हैं, किंतु मायावी सुखों का लोभ उनसे छूटता नहीं है। किसी से ज्ञान ग्रहण करने, सेवा करने और चितवनी करने में उन्हें लज्जा लगती है। वे अपने कुल रूप और विद्या के अहंकार में मग्न रहते हैं। इस प्रकार माया ने उन्हें अज्ञानता के अंधकार में पटक रखा है। सुंदर सात जी, महामती जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सुंदर सात में सरदार कहलाने वाले सुंदर सात भी इस मोह माया को जीत नहीं पा रहे हैं और इसके माया के युद्ध में बार बार हारते जा रहे हैं, क्योंकि वे कौल फैल को छोड़कर हाल की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं और जो रहने की परम धाम की रहने की स्थिति में नहीं उतरेगा, वह भला सरदार और ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकता है? बिना रहनी में उतरे प्रियतम पर ब्रह्म किसी के धाम हृदय में विराजमान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धाम की आत्माओं की रहनी अलग होती है और यह ब्रह्मवाणी हमें परम धाम की रहनी ही सिखा रही है कि वे कह रहे हैं कि अब कौल फैल का समय गया, अब आखिरी समय है, परम धाम की रहनी में उतर आओ हे मेरी ब्रह्मात्माओं और धाम धनी से पल पल सानिध्यता का अनुभव करो। जब तक कोई सुंदर सात कौल फैल को छोड़कर हाल की स्थिति में प्रवेश नहीं होता है, तब तक तो वह कितनी ही सेवा करे, ज्ञान सुनाए, सुने, चितवनी कराए करे और वाणी का मंथन भी करे और चौपाइयों को कंठस्थ करके इतना अधिक ज्ञान बताने लगे, लेकिन जो परम धाम की रहनी में नहीं उतरता है, उसे प्रियतम परब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। महामती जी आगे कहती हैं, बिखे स्वाद जिन लगियो, सोलिए इंद्रियों घे, जो एक साहित साथ आगे चलिया, पीछे पड़े माहे करन अंधे। महामती जी कहते हैं, विषयों का स्वाद जिनको लग जाता है, वे इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। विषयों में फंसकर यदि कोई व्यक्ति एक पल के लिए भी धनी के प्रेम की राह पर आगे चलता भी है, तो बाद में माया के गहन अंधकार में डूब जाता है। सुंदर सात जी, माया की बहुत अधिक शक्ति है, यह परिवर्तनशील है। जो महामती जी समझाते हैं कि कोई कितना भी बड़ा धार्मिक हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, लेकिन जिसको माया के विषयों का स्वाद लग गया, वह तो आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वह बाहर से तो
धार्मिक और साधु और तपस्वी होता है, लेकिन अंदर से उसका मन विषय वासनाओं का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी उस प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। यही साक्षी श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलती है, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कोई अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना ले, चाहे वह कितना भी तपस्या कर ले, आग में तप ले, ठंड में ठिठुर ले, लेकिन जिसका मन विषय वासनाओं को नहीं छोड़ पाता, वह तो एकमात्र दिखावे वाली बंदगी करता है और वह कभी भी उस प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, साधु किसी तन का नाम नहीं है, साधु तो मन का नाम है। जिसका मन जोगी है, जिसका मन प्रियतम परब्रह्म में रंग गया है, वह साधु है। साधु कोई भी हो सकता है, बच्चा, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, कोई भी साधु हो सकता है, क्योंकि साधु किसी दिखावे का नाम नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, गुण अब गुण सबके माफ किए, सो रहो या चलो हम संग, हम पीछे फिर न दे कहीं, पीऊ सो करे रस रंग। अरे साथ जी, पीऊ सो करे रस रंग। महामती जी कहते हैं कि हमारे प्रियतम प्राणेश्वर ने इस दिव्य ब्रह्मवाणी को देकर सबके गुण और अवगुण को माफ कर दिया। वे कहते हैं सभी को क्षमा कर दिया है। अब जिसकी इच्छा माया में फंसे रहने की है, वे माया में फंसे रहें, और जिसकी इच्छा पीयू के संग पल पल रंगने की है, उनके अखंड आनंद में खोने की है, वह मेरे साथ आ सकता है। महामती जी कहते हैं वह परम धाम वाली प्रेम की राह को अपना सकता है और प्रियतम के रस रंग में डूब सकता है। वह मेरे साथ चले और चितवनी में डूब जाए। हमें तो अब वापस माया की ओर जरा भी नहीं देखना है। अब तो हम ध्यान में डूबकर अपने प्रियतम से आनंद का रसपान करते रहेंगे। महामती जी कहते हैं कि जो प्रियतम के प्रेम का रस पान करना चाहती है, जो रूह प्रियतम से, आत्मा से प्रेम रस का रास खेलना चाहती है, वह रूह तो अब पल पल चितवनी में डूबी रहेगी। और जिस रूह को माया में डूबना है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि वह रूह ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती। महामती जी आगे कहते हैं, साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अब सनमंदी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर। महामती जी कहते हैं कि जो परम धाम से और उस प्रियतम परब्रह्म से संबंध रखने वाली रूह है, वह तो धाम के सुखों को पल पल याद करेगी और प्रियतम परब्रह्म के मुखारविंद को देखती रहेगी और अखंड आनंद की प्राप्ति इसी नश्वर जगत में करती रहेगी। वे कहते हैं जो परम धाम से सुंदर साथ आए हैं, वे इस सुनहरे अवसर को नहीं भूलेंगे। जब उनके अन्य साथी धनी के प्रेम में डूबने लगे, तो भला इस कार्य में वे पीछे कैसे रहेंगे। अर्थात वह समय है जो सभी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए महामती जी सबको प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एकमात्र ध्यान चितवनी से ही प्रियतम परब्रह्म का अनुभव हो सकता है। महामती जी कहते हैं, महामत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनकी प्रकट, छेदनिक सेवान वचन, छेदनिक से
कुर्बान बचन। महामती जी कहते हैं, जिस सुंदर साथ को अपने प्रियतम के प्रेम का सच्चा स्वाद मिल गया, वह तो इस नश्वर संसार को, पिंड ब्रह्मांड को भूल ही जाती है और अपने प्रियतम पर ब्रह्म की प्रतीक्षा करती रहती है कि हे प्रियतम, कब आओगे और कब मुझे दर्शन दोगे। महामती जी समझाते हैं कि जिस सुंदर साथ को अपने प्रियतम पर ब्रह्म के प्रेम का स्वाद मिल चुका है, उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि कौन कितना आगे निकल पाता है, कौन अपने पिंड अर्थात शरीर, ब्रह्मांड अर्थात संसार को छोड़कर अर्थात इनके मोह से मुख मोड़कर प्रियतम के उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के 25 पक्षों में अपनी सुरता को लगाता है। यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। वे कहते हैं, उनके लिए ये वचन बाण की तरह छेद कर निकल जाएंगे, अर्थात उनके ऊपर इन वचनों का अटूट प्रभाव पड़ेगा। सुंदर साथ जी, महामती जी ने यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों पर भी प्रकाश डाला है कि जो वास्तव में धामधनी की अभिन्न अंग अर्थात उनकी अंगना होगी, श्यामा महारानी के अंग होंगे, वे सभी सुंदर साथ प्रियतम परब्रह्म की इस दिव्य वाणी, इस स्वसंवेद, इस तारतम वाणी का एक एक वचन स्वीकार करेंगे और एक एक वचन पर कुर्बान हो जाएंगे और इस दिव्य वाणी को अपने हृदय में बसाकर प्रियतम परब्रह्म के उस नूरी स्वरूप, उस 25 पक्ष वाले धाम और अपनी परात्म की दृष्टि से प्रियतम को पल पल देखा करेंगे। और इसके अलावा जो सुंदर साथ जीव सृष्टि होगी, वह सुंदर साथ इनके वचनों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। वे तो मात्र दिखावे का कार्य करेंगे। वे ज्ञान सेवा समर्पण में अग्रणी होकर वे राज्य को समर्पित दिखाएंगे, लेकिन वे परम धाम की रहनी में कभी भी नहीं उतर पाएंगे। सुंदर साथ जी, 87वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।